एक बार की बात है, मोहित भैया हमें क्लास में द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा रहे थे। तभी मेरे मन में शंका हुई कि इस ग्रंथ के रचयिता कौन होंगे एवं इस ग्रंथ में किसकी बात की गई होगी। तो मैंने मोहित भैया से पूछा, तो उन्होंने जो उत्तर दिया वह मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओम नमः सिद्धेश्वर। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक, विशिष्ट अतिथि एवं सभा में उपस्थित मेरे सभी साधारण भाइयों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज के इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है ग्रंथ संग्रह एवं ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय। तो अब हम चलते हैं आज से लगभग 900 वर्ष पूर्व आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव के काल में। आचार्य नेमिचंद नामक बहुत सारे आचार्य हुए हैं, जिनमें से आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती एवं आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव थे। बहुत से लोगों को लगता है कि आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती एवं आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव एक ही है, परंतु इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती 10वीं शताब्दी में हुए थे और आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव 11वीं 12वीं शताब्दी के थे एवं उनका सन 1064 है। और आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, लघु द्रव्य संग्रह और वृहद द्रव्य संग्रह। लघु द्रव्य संग्रह में 26 गाथाएं हैं और वृहद द्रव्य संग्रह में 58 गाथाएं हैं। उन्होंने उस समय के महाराजा भोजदेव थे। भोजदेव मालवा नगर के महाराजा थे। उनके अंतर्गत बहुत सारे राज्य आते थे, जिनमें से एक राज्य था आश्रम नगर, जो अभी वर्तमान में कोटा के पास माना जाता है। आश्रम नगर के राजा श्रीपाल थे। आश्रम नगर में सेठ सोम थे। उनके निवेदन पर आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने अपना प्रथम ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था लघु द्रव्य संग्रह। और फिर उनको लगा कि यह बहुत कम है, तो उन्होंने अपना दूसरा ग्रंथ लिखा वृहद द्रव्य संग्रह। और उन्होंने अपने ग्रंथों में अपना वर्णन नहीं किया है। उनके बाद उनके ग्रंथ की जो टीका है वह श्री ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखी है। वे 11वीं 12वीं शताब्दी के थे और उनके अलावा और कोई ने भी उनकी टीका नहीं लिखी है। और आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने अपना वर्णन अपने ग्रंथों में नहीं किया है। उनके श्री ब्रह्मदेव सूर्य के बाद हुए आचार्यों ने अपने ग्रंथों में उनका वर्णन किया है और उनका जितना वर्णन प्राप्त है वह बहुत कम है एवं उनके माता पिता के बारे में भी हमको कुछ नहीं मिलता है। अब हम उनके आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित वृहद द्रव्य संग्रह के बारे में जानेंगे। वृहद द्रव्य संग्रह में 3 अधिकार है। छठे द्रव्य पंचाधिकार प्रतिपादक, जिसका वर्णन 1 से 27 गाथा में किया गया है। और दूसरा सप्त तत्व 9 पदार्थ प्रतिपादक, जिसका वर्णन 28 से 38 गाथाओं में किया गया है। तीसरा मोक्ष मार्ग प्रतिपादक, जिसका वर्णन 39 से 58 गाथाओं में किया गया है। तो सर्वप्रथम अधिकार अर्थात छठे द्रव्य पंचाधिकार प्रतिपादक अधिकार के भी 3 भाग है। सर्वप्रथम जीवाधिकार, जिसका वर्णन 1 से 14 गाथाओं में किया गया है। दूसरा अजीव अधिकार, जिसका वर्णन 15 से 22 गाथाओं में किया गया है। और तीसरा पंचाधिकार अधिकार, जिसका वर्णन 23 से 27 गाथाओं में किया गया है। और इस ग्रंथ की मात्र एक ही टीका है, जो ब्रह्मदेव सूर्य द्वारा रचित है। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद समयसार आदि ग्रंथ पढ़ता है, उसको विशेष रूप से समझ में आता है, क्योंकि इस ग्रंथ को समयसार आदि अध्यात्म ग्रंथों की
ऋषि का भी माना जाता है। अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस ग्रंथ में जो बात की गई है उसको हम अपने आचरण में उतारें और सिद्ध शिला को प्राप्त करें। ऐसे मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।